प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं कि कदीम मिस्र में फिरौनों से पहले कौन सी कौम आबाद थी? वो कौन लोग थे जिन्होंने इतनी राजों से भरी पुरस्कार तामीरात करके अक्ल इंसानी को वर्तः हैरत में डाल दिया। वो लोग जिनके पास ना तो आज की तरह जदीद टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई तहकीकी मराकज थे, मगर इसके बावजूद भी इन्होंने ऐसी अजीबो गरीब तामीरात की कि जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज की वीडियो में हम इसी कौम के बारे में बात करेंगे, लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, मिस्र हमेशा से तारीख में निहायत अहमियत का हामिल मुल्क रहा है। मिस्र की 5000 साल पुरानी तहजीब, जिसके वाज़े नकूश आज भी देखने को मिलते हैं, हमेशा से एक मुहिम्मा रही है, जिसके बारे में जानने के लिए माहिरीन और मुअर्रिखीन की टीम्स हमेशा से ही तगोदौ में लगी रहती हैं। यहाँ मौजूद अहराम, जिन्हें दुनिया की अनसॉल्व मिस्ट्री माना जाता है, आज तक किसी की समझ में नहीं आ सके। इनकी तामीरात कुछ इस तरह से की गई हैं कि कोई भी इनके असल के बारे में ना जान सके। यहां तक कि इनके तामीरी नक्शे भी सिरे से मौजूद ही नहीं हैं। हत्ता कि इनके माबैन हैरत अंगेज तौर पर 1 सेंटीमीटर की ऊंच नीच भी नहीं पाई जाती। ये वो लोग थे जो इंसानी जिस्म को सालों तक हनूत करके रखने के गुण से बखूबी वाकिफ थे। अगरचे हमें इनकी तहजीब के अनमिनट नकूश तो मिलते हैं, मगर हमारे लिए यह समझना काफी मुश्किल है कि ये लोग इस तरह की तामीरात कैसे करते थे, इनके क्या तरीके कार थे और ये किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों, बहुत सी अफसानवी और साइंसी दास्तानें इन अहरामों को लेकर हर दौर में लिखी पढ़ी और सुनाई जाती रही हैं। चूंकि इंसानी फितरत में तजस्सुस कूट कूट कर भरा है, इसलिए हर दौर के मुहक्किकीन और मुअर्रिखीन मिस्र के इन अनकहे राजों से पर्दा उठाने को हमेशा तैयार रहते हैं। अब तक मिस्री तहजीब और इनकी अजीबो गरीब तामीरात के मुतल्लिक आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा, मगर आज हम आपको ये सब नहीं बताने वाले, बल्कि हम इंसानी तारीख के इब्तिदाई अदवार में से एक ऐसे दौर में आपको लिए चलते हैं जहां इस कदीम और अनोखी तहजीब ने पहली बार जन्म लिया था, जो कि आज हजारों साल गुजर जाने के बाद भी अपने नकूश जमीन पर वैसे के वैसे छोड़े हुए हैं। दोस्तों, मिस्र में जब भी आसार कदीमा के माहिरीन कोई नई खोज को निकलते हैं तो इन्हें कुछ न कुछ अजीब जरूर मिलता है, और इन्हीं खोजों से हम लोगों को कदीम जमाने के तौर तरीकों और राजों के बारे में जानने का मौका मिलता है। बाज दफा ये खोज किसी दस्तावेजात वगैरह से भी लगाई जाती है। ऐसी एक अजीब किस्म की दस्तावेज पैरामिड से दरियाफ्त की गई है। ऐसी एक अजीब किस्म की दस्तावेज पैपरस दरियाफ्त की गई, मगर यहाँ हैरानकुन बात यह है कि ये पाइपरस किसी तहकीकी माहिर ने नहीं, बल्कि एक सयाह ने सन 1820 में दरियाफ्त किए थे, जो कि बाद में 1824 में इटली के एक म्यूजियम में सजा दिए गए। ये दस्तावेजात किसने और क्यों लिखी, ये एक अलग बहस है, मगर हर दौर का इंसान चाहे कितना ही पुरस्कार क्यों ना हो, वो ये जरूर चाहता है कि आने वाले दौर के लोग इसके बारे में जरूर जानें। शायद ये दस्तावेजात भी इसी सिलसिले की कड़ी हों। इटली से मिलने वाली ये दस्तावेजात, जिन्हें उर्फ आम में दी रॉयल कैनन ऑफ ट्यूरिन के नाम से भी जाना जाता है, ये कदीम मिस्री जुबान में तहरीर शुदा दस्तावेजात तकरीबन 160 सफ़ात पर मुश्तमिल थी। इन दस्तावेजात को जब पढ़ा गया तो माहिरीन ने यह दरियाफ्त किया कि इन पर कदीम मिस्र के 30 खानदानों, 300 फिरौनों के नाम और इनके दौरे हुक्मरानी में होने वाले अहम वाकयात की तफसीलात हैं। बिलाशुबा ये एक नायाब दस्तावेजात हैं, जो कि ना सिर्फ हमें कदीम मिस्र की तहजीब से रोशनास करवाती हैं, बल्कि हमें हजारों साल पहले फिरौनों के दौरे हुकूमत से भी कबल मिस्र पर राज करने वाली एक ऐसी कौम की निशानदेही देते हैं जिन्हें शमसूहोर कहा जाता था। ये वो कौम थी जिसने फ्राइन से भी बहुत साल पहले मिस्र पर राज किया था। होरिया होरस इनके देवता का नाम था, जिसे ये लोग जंग का और आसमान का देवता भी मानते थे, जिसकी ये लोग पैरवी करते थे, और इस देवता के पैरोकार यानी ये लोग शमसूहोर के नाम से जाने जाते थे। ये एक ऐसी कौम थी जिसे दुनियाए फनूनो इल्म के कई गहरे राजों से वाकफियत हासिल थी। हैरत अंगेज तौर पर ये लोग बहुत ही गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे। इसलिए ये कहना बेजान ना होगा कि आज के इस एडवांस दौर में भी हम इतनी तरक्की नहीं कर पाए जितनी उस दौर में उन लोगों ने कर रखी थी। उन्होंने मिस्र के आने वाले लोगों को एक अलग ही तहजीब से रोशनास करवाया था और हुक्मरानी के गुर सिखाए थे। इनका तर्ज हुकूमत ना तो बादशाह से मिलता था और ना ही फिरौनों के तर्ज हुकूमत से मेल खाता था, बल्कि इनके हुक्मरान मिस्र को लेकर जो भी इकदामात करते थे और फैसले लेते थे, उसमें हर रुकन से मशवरत तलब किया जाता था। सरजमीने मिस्र पर हुकूमत करने वाले ये लोग आज भी कई मुअर्रिखीन के नजदीक सिर्फ एक अफसानवी किरदार ही माने जाते हैं, क्योंकि इनके बारे में जिस तरह की बातें की जाती हैं
और इनको टेक्नोलॉजी और दीगर अलूम में जितना माहिर बताया जाता है वो सब उस जमाने में तकरीबन नामुमकिन लगता है। और एक बड़ी बात यह भी है कि इनके बारे में हजारों साल गुजर जाने के बावजूद भी कोई तफसीलात नहीं मिल सकी। मगर अगर इन मुअर्रिखीन की बात को मानते हुए इन सब बातों को ये कहकर नजरअंदाज कर भी दिया जाए कि ये सब अफसानवी और मावराई दास्तानों का हिस्सा है और कुछ नहीं, तो आज के मिस्र में मौजूद इन जीती जागती तामीरात का क्या करें जो कदीम मिस्री तहजीब और इनकी कौम के फन तामीर का मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों, शमसूहोर कौम ना सिर्फ एक अजीब तर्ज हुक्मरानी रखती थी बल्कि फिजिक्स, रियाजी और एस्ट्रोनॉमी जैसे असबाक पर भी मुकम्मल अबूर रखती थी। इनकी तरफ से की गई तामीरात को देखते हुए माहिरीन ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि ये कौम स्पेस और ग्रेविटी के असूलों से बखूबी वाकिफ थी और इन्हें काबू में करके तामीरात करना अच्छी तरह जानती थी। कुछ मुहक्किकीन का यह भी कहना है कि शायद ये किसी और सियारे से आई हुई मखलूक थी जिसे उस दौर में भी इस दुनिया के बारे में इतना सब कुछ मालूम था। मिस्र से ताल्लुक रखने वाले एक आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी एक किताब में शमसूहोर नामी इस कौम का जिक्र करते हुए तहरीर किया कि ये गिरोह वाकई इन अलूम पर अबूर रखता था, तभी इनके दौरे हुकूमत में की गई तामीरात आज हजारों साल गुजर जाने के बावजूद भी वैसी की वैसी मौजूद हैं। इनका कहना है कि इनकी तरफ से मुरत्तब किए गए कवानीन और इनके नजरियात ने कदीम मिस्री तहजीब को उजागर करने में निहायत अहम किरदार अदा किया। बल्कि एक जर्नलिस्ट जो कि मिस्री तहजीब से गहरा ताल्लुक रखते हैं, उनका कहना है कि यह एक ऐसा गिरोह था जो कि बहुत ही माहिर था और दुनिया के राजों को अच्छी तरह समझकर इनका इस्तेमाल करना बखूबी जानता था। इन्हीं जर्नलिस्ट का कहना है कि बाद अज़ां ये तहजीब किसी आफत के नतीजे में कुरे अर्ज से मिट गई थी और इसी सबब इस कौम के दौरे हुकूमत के बाद मिस्र पर हुक्मरानी करने वाले फिराइन इन तमाम तामीरात को अपने नाम से मंसूब करते नजर आते हैं। मिस्र से मिलने वाली इन कदीम तहरीरों से यह भी पता चलता है कि फिरौनों का 5वां खानदान शमसूहोर नामी इस ग्रोह को द शाइन वन के नाम से याद किया करता था। नाज़रीन गिरामी, मिस्री तहजीब के राजों से पर्दा उठाना एक निहायत ही कठिन मरला है क्योंकि ये लोग अपनी बाकियात पीछे छोड़ गए हैं, मगर कुछ इस तरह से कि कोई इनके अंदाजे तामीर को चाहकर भी समझ नहीं सकता और ना ही इस तरह की तामीरात की जा सकती हैं क्योंकि इनका तरीक़ाकार और नक्शे वगैरह आज भी एक मिस्ट्री हैं। आसार कदीमा के माहिरीन आज भी इन तामीरात की तहकीकात से पर्दा उठाने में खुशी व खजू से मगन हैं। अगर आप मिस्र के मुतल्लिक मजीद जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।